Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and in this video I am going to discuss about first problem in check your understanding section in laws of motion. And in that problem author want to say that as shown in the following figure, consider three arrangement A, B and C where the pulley are ideal, string are light and inextensible, balls attached at the end of a string are identical, and surface where the balls rest are frictionless, means surface is completely smooth. Identify the nature of equilibrium of the arrangement. आपको नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। इक्विलिब्रियम चेक करने का तरीका क्या है? इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें। यदि लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आता है तो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब आपने इधर डिस्प्लेस किया, ऑब्जेक्ट इधर ही नेट फोर्स लग रहा है तो वो तो इधर ही चलता चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो जाएगा। देन दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स का वैल्यू आता है तो आप कहेंगे कि सिस्टम जो था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। ये तरीका है। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप ले गए, नेट फोर्स का वैल्यू हमेशा किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए यदि जीरो हो जाता है तो आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे तीन अरेंजमेंट है। तीन अरेंजमेंट में आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स का वैल्यू किस तरफ लग रहा है। क्या वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है तो वो अनस्टेबल होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो स्टेबल होगा। यदि नेट फोर्स का वैल्यू जीरो लग रहा है हमेशा किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम पता कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट अरेंजमेंट है उसकी पहली बात कर ली जाए। ऑब्जेक्ट को कंप्लीट इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, एकदम प्लेन इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है। कुछ इस तरीके से रखा गया है। यहाँ पे पुल्ली है ना। और इसमें ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके फाइनल फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को एक यहाँ पे लाया गया, एक को यहाँ पे लाया गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर बनेगा, यहाँ पे ये फिगर बनेगा। ठीक है। तो यदि आप इंक्लाइन के डायरेक्शन में यदि आप एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इंक्लाइन के डायरेक्शन में यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो कौन सा एंगल छोटा होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा। ठीक है। तो इस एंगल को यदि आप θ1 एज्यूम करते हैं और इस एंगल को यदि आप θ2 एज्यूम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन बड़ा होगा भाई, θ2 बड़ा होगा। इन दिस केस θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। ओके। एंड mg sin थीटा इस तरफ लगेगा, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। mg sin थीटा इस तरफ लगेगा, इसमें mg sin थीटा इस तरफ लगेगा। टेंशन का वैल्यू इस तरफ है, टेंशन का जो ये कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू t cos थीटा। ओके। और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर ही नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन यही मान लेते हैं। यदि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव आ जाता है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, mg sin थीटा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे mg sin थीटा माइनस t cos θ1 दैट इज इक्वल्स टू ma। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए क्या बन जाएगा, t cos θ2 माइनस mg sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू ma। कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन का वैल्यू आपको पता करना है और देखना है कि वो निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। आप ऐसा करें, इसमें cos θ1 से डिवाइड कर दें और इसमें cos θ2 से डिवाइड कर दें। ऐसा करने के बाद क्या आ जाएगा, mg sin थीटा बाई cos θ1 माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू ma बाई cos θ1। ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है। और इस केस में क्या आ जाएगा बताइए, इस केस में आएगा t माइनस mg sin थीटा बाई cos θ2
दैट इज इक्वल्स टू एम ए बाई कॉस थीटा 2। और यदि आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा 1 माइनस 1 बाई कॉस थीटा 2 ये आ जाएगा। और यहाँ पे एम ए कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलेरेशन का फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन का इक्वेशन क्या आ जाएगा बताइए? एक्सेलेरेशन का इक्वेशन आ जाएगा g साइन थीटा और यहाँ से आएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बाई cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 ये आ जाएगा। यहाँ से cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। और यदि ये इक्वेशन से आप देख सकते हैं कौन बड़ा है, cos थीटा 2 बड़ा है तो cos थीटा 2 बड़ा है तो cos थीटा 2 जो होगा वो छोटा होगा और cos थीटा 1 बड़ा होगा। एंगल बड़ा होने पे cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा 2 छोटा हो गया, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या आ गया, एक्सेलेरेशन निगेटिव आ गया। एक्सेलेरेशन निगेटिव आ गया इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इन दिस केस स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड और थर्ड जो फिगर बना हुआ है उसमें क्या है। सेकेंड और थर्ड जो फिगर है वो कर्व्ड सरफेस है तो उसमें ज़्यादा कोई परेशानी है नहीं। अब हम लोग सेकेंड केस में चलते हैं और देखते हैं सेकेंड केस को कैसे एनालाइज किया जाए। सेकेंड केस में यदि देखिए फिगर को देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन में फोर्स को एनालाइज करना आसान है क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस दिया हुआ है तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, फिर भी एनालाइज कर लेते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं ऐसे। जैसे देखिए यहाँ पे पुल्ली है, बॉल को यहाँ पे ले जाया जाए तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। ठीक है ना। अब कौन एंगल ज़्यादा होगा भाई, ये एंगल, ये इंक्लाइनेशन का जो ये एंगल जो होगा ये कम होगा और इंक्लाइनेशन का ये वाला जो एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस केस में थीटा 1 और इसको थीटा 2 कर दिया जाए तो थीटा 2 क्या हो गया, थीटा 2 बड़ा हो गया, थीटा 1 कम हो गया। अब थीटा 2 के बड़ा होने से क्या होगा, एम जी साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। एम जी साइन थीटा 2 ज़्यादा होगा, एम जी साइन थीटा 1 कम होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। आप देख सकते हैं एम जी साइन थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ना तो इसको ये क्या कर लेगा, खींच लेगा। और खींचेगा तो फिर से ये नीचे आएगा। मतलब आपने इसको इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन जो है इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड इन थर्ड केस इफ़ यू एनालाइज थर्ड केस, इन दिस केस जस्ट अपोजिट टू द सेकेंड केस। और चूंकि ये सेकेंड केस का जस्ट अपोजिट है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। आप देख लीजिएगा कुछ इसी तरीके से फिगर बना के आप स्टेबल अनस्टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।